कानपुर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज का एक रूम, जहां रहने वाली हर लड़की या तो पागल हो गई या मर गई। और सबसे अजीब बात, उन सब की कहानी एक ही जगह से शुरू होती है, रूम नंबर 303। नेहा, बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव की लड़की। बाप खेती करता था, मां सिलाई। घर में पैसे कम थे, लेकिन सपना बड़ा, बेटी इंजीनियर बनेगी। इसलिए पहली बार गांव से बाहर निकली, कानपुर आई। एंट्रेंस क्लियर किया, एडमिशन हो गया। सब प्राउड फील कर रहे थे, क्योंकि मार्क्स काफी अच्छे थे। स्टे के लिए चाचा चाची का घर था, लेकिन नेहा ने बोला कि वो हॉस्टल में रहेगी, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि वो किसी पे बोझ ना बने। और उस डिसीजन ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। सीढ़ियां चढ़ते वक्त ही एक अजीब सा प्रेशर फील हुआ, जैसे हवा हैवी हो। कॉरिडोर नॉर्मल, लेकिन 303 के आसपास आवाज दब जाती थी। उसने 303 का दरवाजा खोला। एक ठंडी हवा सीधा चेहरे पे लगी, और साथ में गुलाब की खुशबू। लेकिन वो नॉर्मल स्मेल नहीं थी, मीठी भी और सद्दी हुई भी। नेहा रुकी 2 सेकंड, फिर खुशबू गायब। रूम अंदर से परफेक्ट, बेड सेट, टेबल क्लीन, लेकिन रूम यूज हुआ लग रहा था, जबकि वार्डन ने बोला था ये रूम काफी टाइम से बंद है। रात को नेहा सो रही थी। 3:17 AM उसकी आंख खुल गई, क्योंकि किसी ने उसका नाम लिया था। बहुत धीरे, बिल्कुल पास से। वो झट से उठी। रूम में कोई नहीं था। नेक्स्ट दिन मेस में वो कैजुअली बोलती है, मेरा रूम 303 है। एकदम साइलेंस हो जाता है। एक लड़की का हाथ कांप गया। दूसरी ने सीधा उठ के प्लेट छोड़ दी और कहा, रूम चेंज करवा लो। लेकिन नेहा ने हंसते हुए इग्नोर कर दिया। लेकिन अब चीजें बढ़ रही थीं। कभी उसको लगता कोई उसके पीछे चल रहा है, कभी किसी ने बाल हटाए, कभी बेड का एक साइड का गड्ढा हल्का दब जाता, जैसे कोई वहां बैठा हो। और फिर पैटर्न क्लियर। जब भी नेहा किसी से क्लोज होती या रूम से दूर रहती, उसका सर फटने लगता। आंखों के सामने अंधेरा, उल्टी जैसे फील। और सिर्फ एक जगह जाके ठीक, रूम 303। जैसे वो रूम उससे वापस खींच रहा हो। 2 महीने। नेहा अब नेहा नहीं रही। मिरर के सामने खड़ी होती, लेकिन खुद को देख के पहचान नहीं पाती। आंखों के नीचे गहरा कालापन, स्माइल गायब। और कभी कभी अपने आप से बात करती, ये मेरा रूम है। पेरेंट्स आए उसे वापस ले जाने। सामान पैक हो गया, सब रेडी था। जैसे ही बाहर निकले, धूप बंद हो गया। बल्ब्स जलने बुझने लगे, और अंधेरा इतना गहरा जैसे रूम जिंदा हो। नेहा फ्रीज होकर खड़ी हो गई, फिर धीरे से मुस्कुराई और बोली, मैं नहीं जा रही। लेकिन वॉइस उसकी नहीं थी। आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डर अब बढ़ने वाला है।